जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं जो वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान का लाभ लेना चाहें वो भी उसका लाभ ले सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसको अजय एकादशी भी कहते हैं, जय एकादशी भी कहते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि महाराज, कृष्ण पक्ष की ये जो एकादशी है इसका क्या नाम है और क्यों इसका व्रत किया जाता है। तो वो जो कथा है आज आपको जितना विस्तार से हो सके बताने की कृपा करेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार युधिष्ठिर नाम के जो आप राजा हैं, आपकी तरह ही एक और धर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र जी राज्य किया करते थे। तो हरिश्चंद्र जी की ख्याति जो है वो सब जगह फैलने लगी। तो जो उनके कुलगुरु थे वो हमेशा हरिश्चंद्र जी की तारीफ़ किया करते थे कि राजा बड़ा सत्यनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, अपने राज्य के लिए त्याग करता है। तो कहीं ना कहीं जब विश्वामित्र जी के कानों में यह बात पड़ी, क्योंकि विश्वामित्र जी स्वयं राजऋषि थे, तो अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये जो इतनी ख्याति इस राजा की हो रही है, क्या वाकई में ये सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है। तो विश्वामित्र जी ने एक माया रची कि एक अनुष्ठान के जरिए, अब बहुत सारी जगह ये कहा जाता है कि राजा से एक अनुष्ठान कराया गया, फिर उसे वचन लिया गया कि जो भी दक्षिणा होगी फिर वो आप ब्राह्मणों की देंगे। तो कहते हैं विश्वामित्र जी ने उस ब्राह्मणों की टोली में ब्राह्मणों का वेश बना के, कईयों ने कहा कि विश्वामित्र जी ने डायरेक्ट ही अनुष्ठान करके फिर राजा से दान में उनका पूरा राज्य मांग लिया। और जब पूरा राज्य मांग लिया तो उसके बाद में उन्होंने कहा, राजा ये तो दान हुआ, अब जो मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान आपके लिए किया, जो यज्ञ आपके लिए किया, उसकी दक्षिणा आप मुझे दीजिए। पर सारा राज्य तो आपने मुझे दे दिया, तो उसकी दक्षिणा आप कैसे देंगे, दक्षिणा चुकाइए और ये आपको आज के दिन ही सूर्यास्त तक करना पड़ेगा, अन्यथा आप झूठे कहलाओगे। जो आपकी सत्य ख्याति है कि राजा हरिश्चंद्र बड़ा सत्यवादी राजा है, वो ख्याति नहीं रही। तो उसके बाद फिर यही सारी चीज़ों को सोच करके राजा हरिश्चंद्र चिंतित हुए कि अब जो मैं धर्म के पथ पे चल रहा था वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कार्य किया, उस दक्षिणा को जुटाने के लिए एक चौक पे जा कर के, क्योंकि राजपाट तो सारा चला गया था, अपनी बोली लगाई, अपने बच्चों की बोली लगाई, जो उनका बेटा था, और अपनी पत्नी की बोली लगाई कि कोई मेरे को ख़रीदना चाहे तो आके खरीद सकता है। तो जब एक ब्राह्मण देवता है, उन्होंने कहा जी मेरे घर में कोई सेविका नहीं है, तो मैं आपकी पत्नी को सेविका के रूप में रख लेता हूँ, उनको आजीविका दूंगा, भोजन दूंगा, और पुत्र भी जो है राजा पत्नी के साथ ब्राह्मण के घर चला गया। तो राजा को खरीदने के लिए एक चांडाल आया और उसने मुद्रा राजा को दी। राजा ने वो मुद्रा जो है विश्वामित्र जी को दी और फिर चांडाल के साथ रहने लगा। कई दिन ऐसे ही चलते रहे। तो कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में राजा की पत्नी को सही व्यवहार नहीं मिला। वहीं पे उसी घर में खेलते खेलते राजा के पुत्र को कई लोग कहते हैं कि सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब शमशान में उसको जलाने के लिए लगी तो राजा हरिश्चंद्र वहीं उनको मिले, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने हवाला दिया कि भी मैं जो ये मृत शरीर है इनको जलाने के लिए मैं कर लेता हूँ, और मैं अपने जो मेरे स्वामी हैं मैं उनको जा कर के देता हूँ। तो राजा इतना धर्मनिष्ठ था कि अपने पुत्र की मृत्यु होकर दिख भी अपना धर्म नहीं राजा ने छोड़ा। तो कहते हैं रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा कि ये बड़ी महंगी कीमती साड़ी है और उसका मूल्य समझ के आप दक्षिणा के रूप में रख ले। तो इसलिए मैं इससे ये भी प्रश्न होता है कि कई लोग कहते हैं कि दक्षिणा सिर्फ पैसा होता है, तो ये गलत बात होती है। दक्षिणा सिर्फ मुद्रा नहीं होती है, दक्षिणा जो है वो कुछ भी हो सकता है। दक्षिणा जो है वो वस्त्र भी हो सकता है, दक्षिणा जो है वो पैसे अगर देना चाहें तो हो सकता है। ये दक्षिणा में फल फूल कुछ भी जो ब्राह्मण देवता स्वीकार करें वो हो सकता है। तो उसके बाद में फिर राजा ने कर मांगा, रानी ने पल्लू फाड़ा। इतने में ही जब राजा ने देखा कि अब तो बेटा भी चला गया और पत्नी से भी मेरे को जी मांगनी पड़ी, तो राजा ने खुद को ही दाह करने की सोची। तो जैसे ही दाह करने लगा, क्यों ही धर्म वहाँ पे प्रकट हो गया कि राजा आप बड़े धन्य हैं कि विश्वामित्र जी ने आपकी परीक्षा लेने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन अब आप अपनी धर्म की कसौटी पे खरे उतरे। तो धर्म बड़े प्रसन्न होने का, राजा मांगिए। उधर विश्वामित्र जी भी प्रकट हो गए कि हाँ मैं आपकी परीक्षा से मैं तृप्त हूँ कि आप वाकई में सत्यवान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, और जिसके लिए धर्म को स्वयं प्रकट होना पड़े वो बहुत बड़ी धर्मनिष्ठ है।
तो कई कहानी में मिलता है कि जब ये सब हो गया था, उससे पहले दाह करने से पहले गौतम ऋषि के राजा को दर्शन हुए थे, हरिश्चंद्र जी को। तो उन्होंने अपने उद्धार के लिए पूछा था कि मैं चंडाल योनि में पड़ा हूँ, कैसे उद्धार होगा। तो गौतम जी ने इसी कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करने के बारे में कहा था और राजा ने किया, और बाद में फिर वो सारा राजपाट उसको मिल गया। तो ये अजय एकादशी है, इसका व्रत करें। इसका फल जो है बहुत बड़ा है और कहने में बहुत कम है। तो आप व्रत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की कृपा रहेगी, आप दीर्घायु हों और सभी जो है पुण्यों का फल आपको इस एकादशी के द्वारा मिले। अगर व्रत नहीं भी करें तो चावल का त्याग करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का निषेध है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अजय एकादशी व्रत कथा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी करें कि सब आपके परिवार पर लक्ष्मी जी की, ठाकुर जी की कृपा यूँ ही बने रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।